चलिए देखिए, कल बताया गया था कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, पूरा खत्म हो गया था। और उसके बाद बताया गया कि त्रिभुज कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार बताया गया था, जिसमें से एक प्रकार के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया था क्या होता है। अब कोण के आधार पर त्रिभुज होता है तीन प्रकार का। पहला बताया गया था समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा था अधिक कोण त्रिभुज। देखिएगा, समकोण के बारे में कल पूरी जानकारी दी गई थी कि समकोण त्रिभुज क्या है, कहां से इसका सूत्र आया है, ये कल बताया गया था। अब इसके बाद है दूसरा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज अब देखिए दूसरा वाला जो है न्यून कोण त्रिभुज, ये क्या है, देखिए न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब होता है कम, और कम हो लेकिन कितने अंश से कम हो, बात होती है 90 अंश से। एक ऐसा त्रिभुज ध्यान सुनते रहिए सब लोग, एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे ही कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज। अब देखिए जैसे अगर यहाँ A माने B और C, तो न्यून कोण अगर है तो सभी कोण इसके 90 अंश से कम होंगे। मान लीजिए 40 है, ये 60 है, ये 80 है, तो 60 40 100 और 80 180, तीनों मिला के 180 है। और हर एक कोण का मान कितना है, 90 अंश से कम। तो जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होंगे उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। परिमाप वही होता है, चारों ओर से नापना। परिमाप निकालना है, लंबाई बस आपको पता हो, तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C, परिमाप बनेगा। क्षेत्रफल का वही सूत्र है, आधार गुणे लंब। लेकिन जब ध्यान देना आधार गुणे लंब निकालते हैं तो किसका निकल जाता है, आयत का। इसका आधा करना है क्योंकि त्रिभुज है 1/2, ये किसका हो जाता है, न्यून कोण त्रिभुज का। लिख लीजिए। इसके बाद एक और बचा है अधिक कोण। चलिए देखेगा, अगला है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक का मतलब होता है ज्यादा, जैसे न्यून का मतलब हो गया था कम, तो किससे कम होता था,
90 से कम, और यहाँ है अधिक, और अधिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा तो किससे ज्यादा? वही बात होता है 90 अंश। देखिए बनेगा क्या इसका परिभाषा? एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, क्योंकि सब कोण 90 से ज्यादा नहीं हो सकते, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए बस। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 अंश हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ भी 40 हो गया। इसमें एक कोण 90 अंश से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो क्या कराएगा? अधिक कोण त्रिभुज। इसमें भी वही रहेगा। परिमाप निकालना है अगर, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को नाप लीजिए, परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल फिर से वही, एक बटा 2 गुणे आधार गुणे लंब, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। लिख लीजिए भी। चलिए देखिए, अब त्रिभुज के प्रकार खत्म हो गए हैं। भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर बिल्कुल त्रिभुज खत्म है। अब त्रिभुज में प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार आपके सामने आएंगे, तो उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे पहला है माध्यिका। अब देखिए माध्यिका क्या होता है। जैसे कोई त्रिभुज है, ए है, बी है, सी, ये एक त्रिभुज है। अब कहेंगे माध्यिका होता क्या है? देखिए त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से, इसका नाम है माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मध्य में। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मध्य में। लेकिन किसके मध्य में, ये भी जान लीजिए। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के ठीक बीचों बीच, मान लीजिए बिल्कुल मध्य बिंदु इसका यही है, बीसी का यही है। तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में खींची गई रेखा माध्यिका कहलाती है। तो एडी इसकी माध्यिका कहलाएगी, क्योंकि ए से खींचा गया है इसके सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में। आप देखिए एक शीर्ष बी भी है, तो बी से इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा है एसी, एसी का बिल्कुल मध्य बिंदु। अब देखिए यहाँ ई, तो बी ई भी क्या हो गई इसकी माध्यिका। एडी भी माध्यिका हो गई और बी ई भी क्या हो गई माध्यिका। अब देखिए एक शीर्ष है सी, क्योंकि त्रिभुज है तीन शीर्ष होंगे, एक शीर्ष है ए, एक बी और एक सी। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में खींची गई रेखा माध्यिका कहलाती है। अगला शीर्ष देखिए सी है, सी से खींच दीजिए बिल्कुल बीचों बीच में। यहाँ एफ मान लेते हैं। अब देखिए सी एफ भी क्या कहलाएगा माध्यिका।
CF माध्यिका है, AD माध्यिका है और BE भी क्या है, माध्यिका। और ध्यान देना तीनों माध्यिकाएं बिल्कुल एक निश्चित बिंदु पर ही काटेंगे और जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु का नाम होता है केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक। इसे केंद्रक के नाम से जाना जाता है। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो त्रिभुज की माध्यिका होती है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा ही एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती हैं। 2:1 का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे AD है यहां से लेके यहां तक पूरा, अगर AD है और यहाँ मान लेते हैं ये बिल्कुल बीच वाला बिंदु वो है। अगर देखिए हम कहें इसकी लंबाई जो है O से लेकर D तक 2 है, ठीक है। अगर O से लेकर D तक की लंबाई 2 रहेगी तो 2:1 है। ध्यान देना, अगर छोटा वाला 2 हो गया तो बड़ा वाला इसका दुगना होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 4। यही है 2:1। अब जैसे यहाँ BE एक माध्यिका है, अगर हम कहें इसकी लंबाई 16 है O से लेके B तक, अगर O से लेके B तक की लंबाई कितनी है, 16 है। ये बड़ा है, O भी बड़ा है और OE छोटा है, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमेशा 2:1 के अनुपात में रहेगा। अब जैसे देखिए CF बिल्कुल एक माध्यिका है, अगर कहें OF की लंबाई 5 मान लेते हैं। अगर OF की लंबाई कितनी है, 5 है, तो बताइए OC की लंबाई कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यही है 2:1। तो पहले माध्यिका क्या है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा की ठीक बीच में खींची गई रेखा माध्यिका कहलाती है। तो AD माध्यिका हो गई। यहाँ शीर्ष है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में रेखा खींच दीजिए, ये भी क्या कहलाएगा, माध्यिका। इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में एक रेखा खींच दीजिए, क्या कहलाएगा, माध्यिका। और ये तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वह बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक। और ध्यान देना त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिका की बात हो रही है, त्रिभुज की माध्यिकाएं हमेशा एक दूसरे को 2:1 के अनुपात में काटती, विभाजित करती। चलिए देखिए अगला है लंब केंद्र। क्या होता है, देखिए नाम में कन्फर्म है, क्या कह रहा है, लंब के द्वारा, लंब हो गया, लंब के द्वारा बना केंद्र। जो लंब के द्वारा बना केंद्र होता है, सेंटर होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, लंब केंद्र। जैसे देखिए यहाँ कोई त्रिभुज है ऐसे ABC। देखिए माध्यिका में ये था कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल बीचों बीच में खींचना था, लेकिन अब की बार है लंब केंद्र। शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींचना है, बिल्कुल 90 अंश खींचना है, चाहे बीच में जाए चाहे किनारे जाए, उससे मतलब नहीं। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर आपको खींचना है लंब। देखिए ये बिल्कुल 90 अंश का है। AD लंब हो गया। अब कह रहे हैं यहां से भी
बी से भी, ये भी शीर्ष है ना, शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर क्या खींच दीजिए, लंब खींचिए। 90 अंश होना चाहिए, और जब यहां से खींचेंगे तो इसी पे जाएगा। तो कंफ्यूजन ना रहे कि ये बीचों बीच में जाएगा, ये माध्यिका नहीं बीचों बीच में जाएगा। इसका नाम है लंब केंद्र। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर केवल लंब खींच दीजिए, चाहे वो बीच में जाए चाहे किनारे पे जाए, वही क्या कहलाएगा, लंब। तो जैसे देखिए एडी, और कौन, बीई, और कौन, सीएफ, ये तीन के तीनों क्या है, लंब है। अच्छा, इन्हीं लंब के द्वारा, इन्हीं तीनों लंब के द्वारा देखिए, ये भी लंब, ये भी लंब, ये भी लंब, कहीं काटा है एक स्थान पे, जिस एक बिंदु पर काटते हैं तीनों एक दूसरे को, वही बिंदु कहलाता है लंब केंद्र। वही बिंदु क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। समझ में आया क्या होता है लंब केंद्र? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींच दीजिए, एडी लंब हो गया। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींच दीजिए, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींच दीजिए, और तीनों लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट देंगे वही बिंदु क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। नोट दिस।